मत्स्यजीवी सहकारी समिति के सभापति 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों से समीक्षा की है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। जनपद मैनपुरी में 2 अगस्त के दिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सभापति बीरू शाहनी पहुंचे थे, जिन्होंने ट्रांजिट हॉस्टल में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीपीआरओ, मत्स्य विभाग के अधिकारियों, लीड बैंक अधिकारी, सहकारी समितियों के अध्यक्ष, सचिव एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने आवश्यक और कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उसके बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। सभी लोगों, सभी भाइयों को, प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज ये प्रथम आगमन है आपके मैनपुरी में, और आज हमारा भी समीक्षा बैठक भी है और यहाँ की समस्याओं को देखना है। इस जनपद में हमारे मछुआ समाज के लोगों को और मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को कौन कौन सी लाभ मिल रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं को लाभ मिल रही हैं, और इसी के बारे में भी समीक्षा बैठक हमको करनी है। और इस ज़िले में क्या स्थिति है, हमारे मत्स्य विभाग के कितने लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से, और जो हमारे राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे कितने लोग लाभान्वित हैं। तो अभी इसके बारे में हम बैठेंगे। और इस ज़िले में हम चाहेंगे कि जो भी समितियां बन रही हैं वो समिति नियम से बने, नियम के विरुद्ध अगर बनती है तो बनाने वाले जो भी अधिकारी होंगे ज़िले के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो नीलामी यहाँ पट्टा भी जो भी हो रहे हैं, हम चाहेंगे जो भी हो नियम से हो, नियम के विरुद्ध ना हो। तभी समीक्षा बैठक में हम देखते हैं अभी क्या क्या समस्या हैं और समस्या के समाधान के लिए हम आए हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में है कि हमारे मछुआ समाज को योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और हमारे मत्स्य विभाग के जो जिले के जनपदीय अधिकारी हैं किस तरह का कार्य कर रहे हैं। जिले में कई ऐसे तालाब और नदियां हैं जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। कई बार अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन वो कब्जा मुक्त नहीं करा। नहीं, ये हमारे भी संज्ञान में नहीं आया है। और अभी हम स्थानीय एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, डीएम साहब से सुबह बात हुई है, पुलिस विभाग के भी लोग आ रहे हैं। ये समस्या मेरे सामने आएगा तो तत्काल इसको हम लोग अवैध कब्जे से मुक्त कराएंगे। और ये जिले के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो समय से करेंगे। अब नहीं समय से करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन ताल है, इसका अवैध कब्जा किया गया और अवैध निर्माण भी किया। कई बार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, देखिए हमारे समाज का अगर कोई पट्टा धारक है, अगर पट्टा लिया और हमारे संज्ञान में आया है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी और वो अवैध कब्जा से मुक्त भी करा जाएगा। नहीं, इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश में प्रतिबंधित है, ये मछली नहीं बिकनी चाहिए, ये गलत है। और इस तरह का है तो हमारे मत्स्य विभाग के ज़िले के जो मत्स्य अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह का ये कैसे बिक रही है। अगर ये बिक रही है तो इनकी जिम्मेदारी है, आप नोट करें और हमारे संज्ञान में है तो निश्चित इस पर कार्रवाई होगी, ये बंद होगी। LLB पाठ्यक्रम की मान्यता नवीकरण न होने के कारण ऐसा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारी जानकारी में नहीं है। मत्स्य विभाग से हमारे मत्स्य विभाग से संबंधित कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। पॉलिटिकली मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जो अभी बहुत चर्चा में है, जो गाली देने की प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस रजत और मंच की माँ को गाली दी गई है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? हर देश में माँ बेटी सबका अपमान नहीं सहेगा, ये बात का कहना है। उन्होंने कार्यक्रम में अग्रेसर को खूब सुनाया, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है और राजनीति में इस तरह इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि माँ बहन की गाली दें। ये तो एकदम गलत है, बहुत निंदनीय है, हम इसे कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह नहीं होनी चाहिए, राजनीति में ये नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नेता जिन्होंने जो गलत हैं गलत हैं, जो गलत करेंगे तो सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारे पार्टी को या किसी पार्टी को। लगातार भाजपा के लोगों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पे या पीडीए के यहाँ हमला किया जा रहा है, पोस्टर बैनर मारे जा रहे हैं। नहीं, अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये चीज़ नहीं होना चाहिए और समय है
सरकार हमारी अच्छा कार्य कर रही है प्रदेश में, तो भविष्य में निश्चित हमारी सरकार बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं किसी को बहुत बौखलाहट है, कुछ ना कुछ है, तो इस तरह की घटना कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे सरकार के भी जो लोग भी हैं, स्थानीय विधायक हो चाहे मंत्री हो, अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं। मंत्री जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा हासिल करने की मांग की। अब ये देखिए, केंद्र सरकार की बड़ा मामला है, तो हम केंद्र के जो भी नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनसे होगा। एक आखिरी सवाल कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ का नहीं, हमारी तो जानकारी नहीं। हम लगभग एक हफ्ते से आपके पश्चिम में ही सभी जनपदों में दौरा पे निकले हुए हैं, और हमको देखना है कि हमारे मत्स्य विभाग में मछुआ समाज को क्या उत्पीड़न है, क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या दर्द है, उसको समझना है, उनको समस्या का समाधान हमको करना है। नहीं, देखिए, आरक्षण वहाँ महाराष्ट्र का है, और क्या है, किस तरह मिलना चाहिए, क्या नियम, हमको नहीं है। आरक्षण तो हमारे निषाद समाज को यहाँ पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम सभी जनपदों में जाते हैं। जो हमारे मछुआ समाज की जो स्थिति है, उस हिसाब से हमारे भी समाज को आरक्षण मिलनी चाहिए। संजय निषाद लगातार सवाल उठा रहे हैं, अगर उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो वो स्वतंत्र हैं, हमारे माननीय मंत्री जी बाबू जी हैं। अगर उनको सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो स्वतंत्र है, जहाँ उनको अच्छा लगे जा सकते हैं।